माँ, तुम्हारी बहू की कब्र खुद चुकी है। तो बस गाड़ दो इसकी लाश को कब्र में अभी। चलो, मिल गया बहू से छुटकारा हमेशा के लिए। अब मैं अपने बेटे की शादी किसी बड़े अमीर घराने में करूंगी। फिर तो हमें अभी से रमेश के लिए नई बहू की तलाश शुरू करनी होगी। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। माँ, लड़की अमीर होने के साथ साथ दिखने में भी सुंदर होनी चाहिए। उस मनुष्य मंजू के जैसी ना हो। तू चिंता मत कर बेटा, इस बार तो मैं तेरे लिए राजकुमारी ही लेकर आऊंगी। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। कितना अच्छा सोचती हो तुम मेरे बारे में। क्यों न सोचूं? मेरा बच्चा लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। अब बस भी करो माँ। अब इस बच्चे का क्या करना है? हाँ माँ, ये बच्चा मेरी शादी में रुकावट बन सकता है। ये बात तो है। मैं अभी इसे भी इसकी माँ के पास भेज देती हूँ। अच्छा, तो ये लोग मुझे मारने के बाद अब मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हैं। कैसे नीच और घटिया लोग हैं ये। एक मासूम बच्चे पर इनको दया नहीं आती। मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सबको खत्म कर दूंगी, नहीं छोड़ूंगी किसी को। उधर मालती बच्चे को जान से मारने के लिए जाती है। इधर मंजू की आत्मा अपने बच्चे को बचाने के लिए कब्रिस्तान से बाहर निकलती है। क्या मालती मंजू के बच्चे को मार डालेगी? क्या मंजू की आत्मा अपने बच्चे को मालती से बचा पाएगी? जैसा कि आत्मा कह रही थी कि वो सबको खत्म कर देगी, क्या सच में आत्मा सबको खत्म कर देगी? वैसे आत्मा कुछ भी कर सकती है। आइए देखते हैं क्या होता है आगे। तेरी माँ तो भगवान के पास चली गई, अब तू भी अपनी माँ के पास जाएगा। रुक जा चुड़ैल। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। तुम तो मर चुकी हो ना? मैं मंजू की आत्मा हूँ। तूने मेरी जान ली है ना? अब मैं तुझे आज खत्म करूंगी। मुझे मत मारना बहू, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। लालची औरत, तूने अपने बेटे की दूसरी शादी करने के लिए मेरी जान ली है। तूने एक बच्चे को उसकी माँ से दूर किया है। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं नहीं। बच्चे को रमेश के पास छोड़ देती हूँ। यह इसका बाप है। अपने बेटे का यही अच्छे से पालन पोषण कर सकता है। इस हरामी को कौन मेरे पास छोड़कर गया है? ये जिंदा रहा तो मैं दूसरी शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं इसे खत्म ही कर देता हूँ। रुक जाओ रमेश। ये तो मंजू की आवाज है। लेकिन मंजू तो मर गई है। लगता है ये सब मेरा वहम है। पागल हो गए हो रमेश? ये तुम्हारा बेटा है। दहेज के लालच में दूसरी शादी करना चाहते हो तो शौक से करो, लेकिन अपने बच्चे को मत मारो। इसे तुम्हारी जरूरत है रमेश। मगर मंजू तो हमेशा के लिए चली गई है, वो यहाँ नहीं आ सकती है। मैं इस बच्चे का किस्सा खत्म कर देता हूँ। मुझे लगा कि बाप होने के नाते तुम मेरे बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर पाओगे, लेकिन दूसरी शादी करने के चक्कर में तुम तो बच्चे को मारना चाहते हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मंजू, तुम तो मर चुकी हूँ। मैं मंजू की आत्मा हूँ। नहीं मंजू, मैं बच्चे को संभाल लूंगा, मेरा विश्वास करो।
अब मुझे किसी का कोई भी विश्वास नहीं है। मैं अपने बच्चे को खुद संभालूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। ले जाओ अपने बच्चे को। जरूर ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेजकर। मतलब? तेरी माँ को मैंने मार दिया है। अब तेरे मरने की बारी है, हरामजादे। मुझे मत मारना मंजू। मैं पति हूँ तुम्हारा। तू किसी का पति बनने के लायक नहीं है। ऐसा होता है पति? अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादी के सपने देख रहा था तू। मुझे मत मारना मंजू। मैं पति हूँ तुम्हारा। मंजू, मंजू मुझे माफ कर दो। मंजू की आत्मा ने मालती और उसके बेटे रमेश से अपने बच्चे को बचा तो लिया और मालती और रमेश को जान से मार भी दिया, लेकिन रमेश को मारते हुए नरेश ने आत्मा को देख लिया था और नरेश भाग गया। क्या नरेश आत्मा के कहर से बच पाएगा? क्योंकि नरेश भी मंजू को मारने में बराबर का हिस्सेदार है। ऐसे में नरेश का मंजू की आत्मा से लगता है बचना बहुत मुश्किल है। नरेश चौधरी, मौत से भागने की कोशिश बेकार है। मुझे मत मारना बेटा, मुझे मत मारना। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मत मारना बेटा। जीना तो मैं भी चाहती थी, मगर तुम सबने मिलकर मुझे मार डाला। अब तू भी मरकर रमेश और अपनी पत्नी के पास जाएगा। हाँ? तुमने मालती को भी मार दिया? हाँ, मैंने रमेश के साथ साथ उस चुड़ैल को भी मार दिया। अब मंजू की आत्मा तुमको खत्म करेगी। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। जो मैं मालती के बातों में आ गया, दहेज का लालच कर बैठा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो वो बेटियां मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, जिनको दहेज की लालच में आकर जला दिया जाता है। तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं तुम्हारा ससुर हूँ। हाँ। और इस तरह मैं उनको मारकर अपने बच्चे को लेकर यहाँ चली आई। अब मुझे मेरे बच्चे से कोई दूर नहीं कर सकता। हम मानते हैं बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन इस बच्चे को पालना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जब आत्मा का समय पूरा हो जाता है तो आत्मा हमेशा के लिए इस संसार से ईश्वर के पास चली जाती है। जरा सोचो, तुम्हारे जाने के बाद इस मासूम बच्चे का क्या होगा? भैया, आज से इस बच्चे का पालन पोषण तुम करोगे। मैं? हाँ भैया, तुम। मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए हैं, कोई संतान नहीं है। आज से मेरा बच्चा तुम्हारी संतान है। ये लो भैया। भगवान की लीला भी कोई नहीं समझ सकता। वो हमें इस तरह से संतान का सुख देगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। देखा दोस्तों, दहेज के लालच ने किस तरह से एक बेटी को मार डाला। इसी तरह ना जाने कितनी बेटियों को दहेज ना मिलने की वजह से मौत के घाट उतार दिया जाता है। अफसोस तो इस बात का है कि फिर भी दहेज प्रथा आज भी चली आ रही है। दोस्तों, इंसान होने के नाते हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम सब दहेज का विरोध करें और इस दहेज की प्रथा को खत्म करने में अपना योगदान दें, ताकि हमारी बेटियां खुशहाल जीवन गुजार सके। दोस्तों,
हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। आपके हर सुझाव का स्वागत होगा। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब कर दीजिए और साथ ही घंटी के निशान को भी दबाइए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।